अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाउ वी कैन मूव फ्रॉम 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले जो सिस्टम प्रपोज किया गया वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया 2 किंग्स में। वो किंगडम्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से और एनर्जी स्टोर करते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। तरह एनिमल्स जो हैं वो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं प्लांट पे। ये प्लांट से अपनी फूड लेते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में शो है कि 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। एनिमलिया जो कि वॉक करते हैं, चल फिर सकते हैं और प्लांट्स की या दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद से फूड लेते हैं, दूसरों की फूड को यूज़ करते हैं। अब हमने देखना ये है कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो दिया, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इस सिस्टम मुत्तफिक नहीं थे, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो यूग्लिना है प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। प्लांट लाइक इसलिए क्योंकि उसके पास प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और एनिमल लाइक इसलिए है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो ये कि साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को प्लांट में रखा, जबकि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक प्रोकैरियोट है। उसके पास उसका जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन है, मींस वो प्रोकैरियोट है। अब कुछ साइंटिस्ट जो थे इस सिस्टम से सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो ज़्यादातर साइंटिस्ट थे वो इस सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि यूग्लिना की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो बहुत एनिमल लाइक भी थी और प्लांट लाइक भी थी। तो इन सारे जो ऑब्जेक्शंस थे इनको ख़त्म करने के लिए 1866 में अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3rd इंट्रोड्यूस कराया। अब हमारे पास 2 किंगडम नहीं रहे, अब अर्नस्ट हैकेल ने बोला कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए और 3rd उसने नाम दिया प्रोटिस्टा का, जिसमें हम यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं और बैक्टीरिया को भी। यूग्लिना लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हो और एनिमल की भी। प्लांट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, और एनिमल लाइक ऐसे के पास सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास भी सेल वॉल नहीं होती। इसी दौरान में 1937 में ई चेटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 टर्म इंट्रोड्यूस कराई। डेट और साइंटिस्ट का नेम है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, अक्सर और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ई चेटन ने जो टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई वो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। इनके अंदर हम रखेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर हो और जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। इसमें हम प्लांट एनिमल्स को रखेंगे। अब अर्नस्ट हैकेल ने 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो दे दिया, लेकिन अभी भी जो 2 ऑब्जेक्शंस थी वो वैसे ही वैसे थी। अर्नस्ट हैकेल ने यूग्लिना वाली जो ऑब्जेक्शंस थी उसे तो ख़त्म कर दिया,
लेकिन जैसा कि फंजाई है, फंजाई जो है वो प्लांट करती है, लेकिन वो एक ऑटोट्रॉफ इन नेचर नहीं है, जबकि हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ इन नेचर हैं, अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। तो हम प्लांट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्शन थी इसको बाद में सॉल्व किया गया कि ये जो थर्ड किंगडम सिस्टम है ये भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसमें भी चेंजिंग लाई जाए ताकि जो सारे ऑब्जेक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम के उनको हल किया जाए। तो उसके बाद जो रॉबर्ट विटेकर हैं 1969 उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ कराया। इन 5 सिस्टम में जो किंगडम्स हैं वो हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई। जो मोनेरा हैं हम बैक्टीरिया को रखते हैं, प्रोटिस्टा में हम यूग्लिना को रखते हैं, प्लांटी जैसे कि प्लांट्स, फंजाई का एक अलग से सेपरेट से किंगडम बना दिया गया, और एनिमलिया में एनिमल्स को रखते हैं। अब जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको एक बेस पे बनाया गया। रॉबर्ट विटेकर ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म का और उसकी बेस पर ये 5 किंगडम सिस्टम बनाया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज की रॉबर्ट विटेकर ने। अब ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं? There are 3 modes of nutrition: photosynthesis, absorption, ingestion. photosynthesis में हम रखते हैं प्लांट्स को, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल अपनी खुराक त्याग करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स की कैटेगरी फॉल करती है। अब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करनी, फूड के जो सब्सटेंस हैं जो उसके सराउंडिंग में हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच अब्जॉर्ब करनी है फूड को। इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं वो फंजाई है। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्प्टिव है, या तो ये ब्रेक डाउन कर देती है ऑर्गेनिज्म की सच एज डिकम्पोजिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस कैटेगरी में फॉल करती है फंजाई। और थर्ड कैटेगरी जो कि इंजेक्शन की कैटेगरी है, उसमें भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते जबकि इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करते हैं फूड को, दूसरों की बनाई गई फूड को इनगल्फ करते हैं अंदर। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स फॉल करते हैं। इसी तरह जो जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो फिट नहीं करते एनिमल, प्लांट्स और फंजाई की कैटेगरी में। इसमें हम यूकैरियोट्स में कुछ प्रोटिस्ट भी शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट विटेकर हैं उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया। उसके बाद यूकैरियोट्स में भी आगे डिवीजन, यूकैरियोट में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर। अब यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम प्रोटिस्टा को रखते हैं। मीन्स प्रोटिस्ट के पास अपना जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर हैं। अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, मल्टी सेलुलर में भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जिनके पास सेल वॉल
ऐसा ही है, वो किंगडम एनिमिलिया में होते हैं। और जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है ये भी दो तरह के हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है लेकिन वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं, उन्हें हम किंगडम फंजाई में रखते हैं। अब एक ओवरव्यू लेते हैं रॉबर्ट वटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। किंगडम मोनिरा प्रोकैरियोटिक, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर है बट ये यूनिसेलुलर है। किंगडम प्लांटी, जो कि फोटोसिंथेसिस इन नेचर होते हैं और इनके पास अपनी सेल वॉल प्रेजेंट है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। किंगडम फंजाई, जो हेटेरोट्रॉफ इन नेचर हैं, एब्जॉर्प्टिव ऑफ न्यूट्रिशन है, अपनी सेल वॉल भी प्रेजेंट है और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। जबकि किंगडम एनिमिलिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, इनका इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब ये तो हुआ रॉबर्ट वटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि उन्होंने 1996 में प्रेजेंट किया था। अब इस 5 किंगडम सिस्टम को लाइन मार्गुलिस और कैलन श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया। लाइन मार्गुलिस और कैलन श्वार्ट्ज ने 1988 में 5 किंगडम दिया, जो कि मॉडिफाइड था वटेकर के 5 किंगडम सिस्टम का। इनके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को एब्जॉर्प्टिव मॉड्यूलेशन के साथ साथ उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी साइटोलॉजी, उनके जेनेटिक्स और उनके सिम्बायोटिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन किंगडम्स में उनको प्लेस करें। मीन्स रॉबर्ट वटेकर ने तो सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को रखा था, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज के अकॉर्डिंग एनिमल्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, सिम्बायोटिक ओरिजिन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होंगी ताकि हमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में उनकी प्लेस पर रखना होगा। अब इनके अकॉर्डिंग जो नाम दिए किंगडम्स को वो थे प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा मीन्स प्रोटोक्टिस्टा मीन्स प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। प्रोकैरियोट में इन्होंने मोनेरा को रखा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। प्रोटोक्टिस्टा में प्रोटिस्ट को रखा गया, एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया, प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया और फंजाई में फंजाई को रखा गया, लाइक यूग्लिना वगैरह को, मशरूम्स वगैरह को। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर कि हम लोगों ने कैसे 2 किंगडम सिस्टम की तरफ मूव किया। नाउ थैंक यू वेरी मच।